नेक्स्ट मतलब एनी लॉ मेड बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिस्क्वालिफिकेशन। अगर और नेक्स्ट है, अगर ऐसा कोई लॉ, ऐसा ही का कुछ लॉ चल रहा है कि अभी स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन होगा, विधानसभा का इलेक्शन चलेगा, ठीक है, उसके लिए कुछ अभी लॉ चल रहा है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कुछ इलेक्शन चल रहा है, इन दैट केस भी कुछ ऐसा लॉ चल रहा है कि अभी इलेक्शन का टाइम हो गया स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, तब वो लोग डिस्क्वालीफाई कर सकता है। मतलब एक है जब मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने लॉ पास कर दिया, ठीक है, कोई लॉ पास कर दिया। दूसरा है जब असेंबली इलेक्शन के कारण इलेक्शन असेंबली इलेक्शन लॉ इन फोर्स करंटली, मतलब कोई असेंबली इलेक्शन के कारण कोई लॉ अभी चल रहा है, ठीक है, तो उस दो सिनेरियो में उसको डिस्क्वालिफिकेशन होता है। अच्छा, हम लोग का जो विधानसभा का जो इलेक्शन होता है, लोकसभा का जो इलेक्शन होता है, वो कौन करवाता है? किसी को कुछ पता है? विधानसभा का इलेक्शन और उसके बाद लोकसभा का जो अभी आने वाला इलेक्शन, वो कौन करवाता है, कॉन्डक्ट करवाता है? किसी को? अच्छा, वो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन करवाता है, सेंट्रल लेवल से होता है वो, ठीक है, सेंट्रल लेवल से वो होता है। और जब अर्बन या रूरल सेल्फ गवर्नमेंट का जब इलेक्शन होता है, वो करता है conducted by सेल्फ स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो तुम लोग थोड़ा रिवाइज करो, मैं थोड़ा आता हूँ, तो 1 मिनट। तो कौन करवाता है? अर्बन से, अरे अर्बन नहीं, अर्बन हो या रूरल हो, उसका सेल्फ गवर्नमेंट का जो इलेक्शन है वो कौन करवाता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन, ओके। स्टेट इलेक्शन कमीशन करता है क्या है इसमें, ये जो इलेक्शन है सेल्फ गवर्नमेंट का, इसमें स्टेट इलेक्शन कमीशन का क्या रोल रहता है? उसका 3 रोल्स होता है। सुपरिटेंडेंस सुपर सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल। तो सुपरिटेंडिंग अथॉरिटी कौन रहता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन का, ठीक है। कैसे इलेक्शन करवाना पड़ेगा, उसका डायरेक्शन कौन देता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। उसको कंट्रोल कौन करता है? वो भी स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। अभी ये तो 3 चीज हो गए। अभी ये तीन जो करेगा स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो ये 3 चीज करेगा, इसमें जो रूल फॉलो करेगा, कौन सा रूल्स फॉलो करके ये 3 काम ये करेगा, वो रूल कौन बनाता है? इसको, ये जो ये 3 काम करेगा, कुछ रूल्स तो उसके पास होगा ना, कि ऐसे ऐसे करवाना पड़ेगा, डायरेक्शन देना पड़ेगा, ये फोर्स रहेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे इलेक्शन लेगा। उसका रूल कौन बनाता है? नहीं, उसका रूल बनाता है स्टेट एलए, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, ओके। वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उसको चेंज भी कर सकता है, ठीक है।
अच्छा, इतना तक होगा, इतना तक हुआ। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट है पावर एंड फंक्शंस। पावर एंड फंक्शंस, ओके। ये जो अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट जो काम करता है, ठीक है, उसको तो कुछ पावर तो रहना चाहिए ना, कि उसको पावर का, उसके पावर के अंतर्गत वो काम करेगा, ठीक है, उसको कुछ पावर देना पड़ेगा। वो पावर तो उसको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली देता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उसको पावर देता है, ठीक है। वो पावर के अंतर्गत वो फंक्शन करता है, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उसको पावर देता है, उसके अंतर्गत उसको फंक्शन करता है। क्या क्या पावर दिया जाता है? प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स फॉर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। क्या क्या पावर मिलता है? प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये लिख लो। प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स मतलब क्या क्या पावर मिलता है उसको। व्हाट आर द पावर्स पोजेस्ड बाय ये जो अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट है, लेजिस्लेटिव असेंबली उसको क्या पावर देता है? क्रिएशन, प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, ठीक है। नेक्स्ट, implementation of schemes, implementation of schemes for economic development and social justice। और ये जो मतलब एक है कि तुम प्लान बनाओ, तुमको मतलब इतना पैसा दे दिया, रिसोर्स दे दिया मैंने, अभी तुम प्लान बनाओ, वो पैसे के अंतर्गत तुम कैसे उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट करोगे अगरतला का, सपोज, और उसके बाद उसको हर मतलब लेवल के आदमी को, मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, सबके लिए सोशल जस्टिस करोगे। जैसे कि पकड़ लो, जो रेशन, जो पकड़ लो, कोई को इलेक्ट्रिसिटी देगा थोड़ा सब्सिडाइज रेट में, किसी को इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा महंगा पड़ेगा, किसी के लिए फ्री वाटर होगा, ठीक है। ये जो सोशल जस्टिस है उसके लिए तुम प्लान बनाओ, और उसके बाद ऐसा ऐसा स्कीम लाओ, वो स्कीम को इम्प्लीमेंट करो, जैसे कि उसके लिए उसका वो जगह में जो आदमी लोग रह रहा है उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो और सोशल जस्टिस भी मतलब बरकरार रहे, ठीक है। तो ये है उसका पावर एंड फंक्शंस। अभी वो फंक्शंस क्या होगा, वो 18 है, मैंने जो फर्स्ट मतलब एकदम स्टार्टिंग में जो बताया था, वो 18 फंक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है ऑलरेडी, उसका बाहर वो कुछ नहीं कर सकता। 18 फंक्शंस लिखा गया है अंडर आर्टिकल 243W, 12th शेड्यूल में जो था, 12th शेड्यूल में जो था, जो भी फंक्शन वो करेगा वो इसके अंतर्गत आना चाहिए, ठीक है। इसके अंतर्गत रह के तुम कोई भी प्लान बनाओ, प्लान इंप्लीमेंटेशन करो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट उसका फाइनेंसेस। अभी वो अगर प्लान इंप्लीमेंट करेगा उसके लिए तो पैसा तो चाहिए, और फाइनेंस कौन करता है उसको? द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर, सेंट्रल, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट इन एड्स देता है, ठीक है, ऐसे भी स्टेट लेजिस्लेचर भी से अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट या रूरल सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नेंस को, गवर्नमेंट को एड्स, ग्रांट इन एड्स देता है, ठीक है। क्या क्या देता है? एक तो म्यूनिसिपैलिटी को वो पावर देता है कि तुम टैक्सेस लगा सकते हो, ठीक है। टैक्सेस, प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स, ये सब टैक्स आता है ना घर में, ये टैक्स लगा सकते हो। उसके बाद ड्यूटी लगा सकते हो, कस्टम, कस्टम ड्यूटी नहीं, सॉरी, जैसे कि कुछ कुछ सामान होता है वो कस्टम्स के अंदर आता है, ठीक है। कुछ ड्यूटीज लगा सकते हो, गोल्ड वोल्ड वगैरह ये सब कुछ में कुछ ड्यूटीज लगा सकते हो। टोल्स, ये हम लोग को इधर में तो टोल्स नहीं है, अगर कल को म्यूनिसिपैलिटी बोले, अगरतला एएमसी बोले कि हम लोग को फ्लाईओवर में तुम उठने के लिए टोल देना पड़ेगा 10 रुपए, वो भी वो कर सकता है,
ठीक है, लेकिन वो स्टेट लेजिस्लेचर उसको ये परमिशन देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कोई भी फीस ले सकता है, ठीक है, एजुकेशन फीस, ऐसा फीस ले सकता है, ठीक है। तो उसके बाद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उसको क्या कर सकता है, ग्रांट इन एड्स दे सकता है, कुछ पैसा ग्रांट्स दे सकता है कि हाँ तुम ये फंक्शन करने के लिए तुम तो टैक्सेस, ड्यूटीज, फीस ये सब तो ले रहे हो, इसके अलावा मतलब इसके अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम गिविंग यू मोर ग्रांट इन एड्स, ग्रांट इन एड्स, ठीक है। ग्रांट इन एड्स मतलब कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे रहा हूँ, उसको भी तुम इस्तेमाल करो, ठीक है। ये है उसका फाइनेंस का मेन सोर्सेस, ठीक है। ड्यूटीज, टैक्सेस, टोल्स, फीस, ग्रांट इन एड्स, ठीक है, उसमें, ठीक है। और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्स लगाता है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट अगर हम लोग इधर में जैसे कि हम लोग अगर कुछ सामान खरीदे कुछ मार्केट से, उसमें जीएसटी लगता है ना, जीएसटी में सेंट्रल का एक पार्ट रहता है, स्टेट का एक पार्ट रहता है, ठीक है। 18% जीएसटी होगा तो 9% सेंट्रल ले लेगा, 9% स्टेट को मिलेगा। वो 9% में से अगर चाहे स्टेट गवर्नमेंट म्यूनिसिपैलिटी को पैसा दे सकता है, ठीक है।